भैया, मेरे पास काम करते हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं। अच्छा सचिन जी, क्या शिकायत है बताएं। मेरे कम से कम 65 लाख रुपए हैं। हमेशा झूठ बोलना, अब आ जाएगी पेमेंट, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। 5 महीने से कोई पेमेंट मिली नहीं है मेरे को, और बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरे बच्चों की 6-6 महीने की फीस जमा नहीं है। तो इतनी पेमेंट होगी बीच में, आपने कभी नहीं मांगी क्या? मैंने बहुत कोशिश करी है, मुझे 4 साल हो गए। अब दे देंगे, अब मान लो प्रेशर बनाने लगे, काम कर दो, ये डायरेक्टर साहब आ रहे हैं और CMD साहब की मीटिंग हो रही है, ये है, और पैसा आ रहा तुम्हारा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जैसे कि भैया काम, मेरे पास कम से कम 25-30 आदमी काम करते हैं। तो मैंने ब्याज पे पैसे ठा के पैसे दिए हैं उनके। अच्छा, हाँ जी, मैं ब्याज भर रहा हूँ आज तक। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? उम्मीद क्या, देखो आश्वासन दे रहे हैं, हमेशा आश्वासन ही मिलता है। जब हमारे पैसे वापस दे दें या हमारा काम पूरा, जो हमने काम करा हुआ है, हमारे काम का पूरा भुगतान हो जाए, जब हमें लगे कि हाँ भाई सरकार ने ठेकेदारों के बारे में तो सोचा है। सरकार से भी कोई आपको शिकायत है? सरकार से यही शिकायत है। सरकार हमेशा फ्लैटियरों का, बिल्डरों का, इनका ही वो दिखाती है। कभी ये नहीं दिखाती कि ठेकेदार भी कितना परेशान है, ठेकेदार ने कितना पैसा लगाया है अपना। और पैसा ये बिल्डर क्या करते हैं, पैसा ठेकेदार का लगवाते हैं। फ्लैटियर से पैसा लेके खा गए, कहीं जमीन खरीद ली, पैसा लग रहा है बिल्डिंग में ठेकेदार का। ठेकेदार क्या फांसी पे लटक के मर जाए? बताओ, हमारे भी बच्चे नहीं है क्या? ये इस तरह का तमाम कुछ भाई सब भी कहेंगे। आ जाओ, क्या लगता है इन लोगों के अनिश्चितकालीन धरना है, क्या लगता है भाई साहब? धरना देने हमारी मजबूरी बनी। अगर हम ये हमारी मांगे पूरी कर दे, हमारे पैसे हमें वापस कर देते, हमें हमारे पैसे दे देते, तो हम धरना क्यों देते? हमारा धरना देना हमारे कोई शौक तो नहीं है, हम धरने पे बैठेंगे। पिछले 1 सालों से 20 दिन का समय देते देते आज 1 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले 10 दिनों से हम धरने पे बैठे हुए हैं। 10 दिनों से कोई सुनने के लिए नहीं आया नीचे, ये या कोई बात करने नहीं आया। बस ज़्यादा हुआ तो ये अगर हमने ये बोला कि भैया हम पैसे हमारे दो, हम अपने घर चले जाएं, तो अंदर से जवाब आता है कि हम पैसे नहीं देंगे। इस तरीके की मानसिकता है इनकी। देखिए तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरे के माध्यम से, ये है सुपर टैग बिल्डिंग। इसके बड़े बड़े आलीशान शीशेदार बिल्डिंग में तमाम AC रूम में वो लोग बैठे हुए हैं जो गरीब का, मजदूरों का पैसा 7-8 महीने हो गए, अभी तक ऑर्डर नहीं बनाया है। ऑर्डर नहीं बनाया, कह रहे हैं तुम्हारा काम खराब हो गया, ये आजादी में रही है, वहाँ से पास ऑर्डर नहीं बन रहा है। 8-10 लाख रुपए की पेमेंट है, 6 महीने से बहका रहे हैं। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे थे वो कहीं से उठा दिया, ब्याज पर दिया, किसी से हाथ जोड़ दिया, जिसके 20,000 निकल रहा है उसको 10,000 दिया है, और किसी से उठा दिया कि भाई दे देंगे तुम्हारा, तो ब्याज भर रहे हैं सर हमको। ये गरीबों की, मजदूरों की सरासर मार हो रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 96 में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सरकार का जो दावा है, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, आखिर कुछ तो शिकायत आपको कुछ मोदी सर शिकायत यही है, हमारा पैसा मिल जाए। हमने जो काम करा हम अभी पैसा मांग रहे हैं। बता दें आपके अध्यक्ष जी के, हमने जो है योगी जी से कहा तो FIR तो की गई, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। सर उसी वजह से तो बैठे हैं, कार्रवाई होती तो क्यों बैठते हैं यहाँ पे? कार्रवाई इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। हमने अपने घरों जो हमने घर ले रखा है, छोटा छोटा सा मकान है हमारा, 50 गज 60 गज का मकान है, हमने उस घर को भी गिरवी रख रखा है। हमने अपने जितने भी हमारे पास कार्यकर्ता काम करने वाले थे, हमारे पास सिविल का काम करने वाला है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला है, हमने उनकी पेमेंटें कर रखी हैं। अभी भी हम कुछ लोगों को पेमेंट नहीं कर पाए, पैसे की समस्या होने की वजह से, क्योंकि बिल्डर हमारे पैसे दे नहीं रहा। पैसों की समस्या होने की वजह से हमारा घर परिवार, हमारे बीवी बच्चे भी छोड़ करके जा चुके घर, वो हम उनको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी नहीं वापस आ रहे हैं। हमारे मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हुआ पिछले 15-20 दिन पहले। मैंने इनसे तब भी गुहार लगाई, हमने कहा कि सर हमें कुछ पैसे की जरूरत बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ पैसे करा दो। इन्होंने तब भी नहीं हमारी बात सुनी। हमसे ये कहा गया कि आप करवाइए, जैसे करवाना होगा, हमारे जब पैसे होगा हम आपको बता देंगे, हम आपका जब पैसा आएगा हम आपको दे देंगे। पिछले 1 साल सुनेगा इनकी, कौन सुनेगा इनकी फरियाद? आखिर में मेरी सरकार से गुहार है और ये कहना है साफ तौर पर कि मजदूर किसान जो यहाँ पर ठेकेदार बैठे हुए, जिनकी बताई जा रही पेमेंट करोड़ों में है, कुल मिला के अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस तरह की समस्या है। मजदूर आदमी यहाँ पर बैठे, कब तक बैठे रहेंगे?
जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बैठना पड़ेगा। घर जाएंगे तो लेबर आके वहाँ हंगामा करती है, हाँ। लेबर आके गाली गलौज करती है। अच्छा। और हमने तो अपने प्लॉट जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी बेच के लगा दिया। हाँ। अब कहाँ जाऊँ मैं? हमारा 80-90 लाख रुपए बाकी है। कहा जा रहा है कि ना घर के रहे ना घाट के, यहाँ आए थे कुछ कमाने के लिए और यहाँ उल्टा कर्जा हो गया। अब क्या करूँ मैं? मजदूर आके गाली देता, जिसका माल लिया वो गाली देता आके। हाँ। घर पे रुकने देती, हम कहीं दूसरी जगह सोते हैं हाँ। जाके, रात में घर में नहीं जाते हैं। मतलब डर है। डर है, रहता है। डर है, हमको मार देंगे लोग अगर 2 पैसे नहीं दिया क्या नाम उनको। होगा आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। तो कितना पैसा होगा आपका? हमारा 90 लाख रुपए करीब। 90 लाख रुपए सुपरटेक कंपनी पर इनका बकाया है। उनका कहना है जसवंत सिंह का कि हमें इतना डर है कि हम अपने घर में सुकून से सो भी नहीं पाते। लेकिन दावा तो ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत खुशहाली है। क्या खुशहाली है? मजदूरों का पैसा नहीं मिला, खुशहाली तो ये है। खुशहाली है सिर्फ बिल्डर के लिए है, बड़े लोगों के लिए खुशहाली है। जो गरीब मजदूर है वो तो पहले भी दबा था और आज भी दबा ही हुआ है। वैसे हमारे अंदर तो इतना डर है कि हम अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो गेट के बाहर या किसी जंगल में कोने में खड़ी करके सो जाते हैं ताकि रात कट जाए हमारी। कपड़े भी धोने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाकर के नहा लेते हैं और वहाँ से कपड़े चेंज करके चले आते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये ठेकेदार हैं। उन ठेकेदारों की ऐसी समस्या है कि विडम्बना है कि ये सुकून से सो भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते और अपने घरों में रह भी नहीं सकते। तो आगे वाला समय देखो क्या करती है सरकार। मेरा भी यही अपने चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इन लोगों की जरूर सुनवाई हो, सरकार जागे।